नमस्कार सभी को, आपका बीके क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रश्नावली आपकी 3 स्टार्ट होने वाली है, चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूं। तो देखिएगा, बेसिक क्या है। बेसिक आव्यूह का, आव्यूह का जो संकेत होता है वो होता है बड़ा कोष्ठक। क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। समझ गए आप लोग? अब आव्यूह को कैसे लिखते, जैसे कि A11, ए कोई क्लियर नहीं है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये आपके पास है। ए कोई आपका क्लियर नहीं, एक ही आप बी ले सकते हो, एम ले सकते हो, PQ ले सकते हो, जो भी आपको चाहो वो ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज निश्चित होती है। कौन सी चीज? ये। अब ये क्या होती है आपको हम बताते चले। ये पहली पंक्ति होती है। पंक्ति को किससे लिखते? रो। रो मतलब R1, पंक्ति R1 है। ये पंक्ति R2 है, ये पंक्ति R3 है। ये क्या है? स्तंभ है। C1 स्तंभ है, ये C2 स्तंभ है, ये C3 है। मतलब आर रो। रो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रो को, हिंदी में बोलते हैं इसको पंक्ति, या सी मतलब कॉलम, मतलब स्तंभ। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, हमेशा जो पंक्ति काउंट करोगे, पंक्ति जो काउंट करोगे, ऊपर से किधर की ओर? नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर। बात क्लियर है यहाँ? और जो स्तंभ हमेशा काउंट करोगे, हमेशा लेफ्ट से, किधर से? मतलब बाया पक्ष से। किससे? बाया पक्ष से। आप किस पक्ष की ओर? दाया पक्ष की ओर। ठीक है, ये आप काउंट करोगे हमेशा स्तंभ। ठीक है, अब यहां समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है? ये जो इधर लिखा होता है, ये होती है आपकी पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति। अभी फॉर्मूला लिखाएंगे, और जो इधर लिखा होता है वो होता है आपका स्तंभ। प्रत्येक, ये क्या है? अवयव है अंदर। क्या है? अवयव। आपको मैं एक बात लिखाते चलूं, कोटि या क्रम। कोटि या क्रम का फॉर्मूला होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति हमेशा आगे रहेगी, स्तंभ पीछे रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ एक बात पता है आपको, ये जो है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगर यहाँ देखा जाए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ देखा जाए तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब पंक्ति कहाँ आ रही? पहले। स्तंभ कहाँ आ रहा? पीछे। यहाँ देख लीजिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब क्या है? अवयवों की संख्या। किसकी? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या में देखो क्या होता है, इनका जो दोनों का गुणनफल आए, जो इनके गुणनफल आने पर जो संख्या प्राप्त हो, पंक्ति, यहां लिख दे थोड़ी भाषा, पंक्ति और स्तंभ का जो भी गुणनफल आए, जो भी गुणनफल आए वो अवयवों की संख्या होगी। अवयवों की संख्या होगी। बात क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब यहां एक बात और बता दे, पंक्ति जो है वो आप आई से लिख सकते हो इसको, और स्तंभ को जो है जे से लिख सकते हो। ठीक है, काफी टीचर क्या करते हैं, पंक्ति को एम से, स्तंभ को एन से डिनोट कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसका अध्याय नंबर 3 का बेसिक ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है आपकी? प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? कहा गया आव्यूह 2 2 1 -3 0 4 और 4 -4 7 7 6 5, ये आपका आव्यूह है। ठीक है, मैं आपको बताना है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट जो इसमें है, कितनी पंक्तियां होंगी, कितनी पंक्तियां होंगी। ठीक है,
तो इसमें पूछा गया कितनी पंक्तियां होंगी या पंक्तियां हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो भाषा, पंक्तियां हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या पूछी गई आपसे? पंक्ति। तो इसको हल करते हैं, पहले पॉइंट को। पंक्ति, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा 36 में जो स्थित है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियां कितनी हुई? 3। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट पूछा गया कितने स्तंभ है, कितने स्तंभ है, कितने स्तंभ है, क्वेश्चन मार्क। तो स्तंभ देखिएगा, किसकी संख्या पूछी गई? स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या बराबर, अब स्तंभ गिनो, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते, मतलब बायां पक्ष से दायां पक्ष। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। कितने स्तंभों की संख्या हुई? 4। अब सी पार्ट जो है आपसे पूछा गया, सी पार्ट क्या पूछा गया? ये पार्ट थे इसकी, गलती कर दी, फर्स्ट सेकंड। ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये सी पार्ट पूछा गया आपसे। सी पार्ट क्या है? इसमें क्या क्रम है, इसका क्या क्रम है, क्रम है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, इसका क्रम बताना है। क्रम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बाकायदा बताया है। क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। अब पंक्ति आपको पता है कितनी है? 3, स्तंभ कितने? 4। यही आपका क्या हो गया? क्रम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। कौन सा पार्ट? डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या पूछा गया? इसमें कुल कितने तत्व हैं, तत्व है। आपको एक बात बताते हैं, तत्व है ये पूछा गया। इनको हम तत्व भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में पूछूं तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे? कुल तत्वों की संख्या। कुल तत्व, कुल तत्व या अवयव एक ही बात है। ठीक है, तत्व है। ठीक है, तो तत्व क्या है? कुल तत्व कितने पूछे गए वो देखिएगा, कुल तत्व पूछे गए या अवयवों की संख्या। तो मैंने लिखाया था कि अवयवों की संख्या है, तत्व, कुल तत्वों की संख्या पूछी जाए तो उसमें पंक्ति और स्तंभ का जो गुणनफल आए, गुणनफल आने पर जो संख्या प्राप्त हो वही अवयव। 4 तिया 12, कितना आया? 12 आंसर हो गया। तो इसमें कुल तत्व या अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसको देखेंगे? 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 में क्या पूछा गया आपसे? कहा गया आव्यूह ए बराबर, आव्यूह ए बराबर 2 35√3 और 5 - 2 1 और 19 और 5/2 और -5 -7 12 17। ये आपके पास क्वेश्चन है। के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें क्या पूछा गया? पहला पॉइंट पूछा आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो देखिए आव्यूह की कोटि क्या है बेटा? आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह कोटि के लिए फॉर्मूला जो है क्या होता है, ये हमसे पूछा गया। यहां देखो कोटि क्या होता है, कोटि का फॉर्मूला आव्यूह की कोटि के लिए बताना है। तो कोटि के लिए मैंने सूत्र लिखाया था पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या लिखा था? पंक्ति गुणे स्तंभ। इसमें पंक्ति गिनो 1 2 3, कितनी पंक्ति है? 3। स्तंभ 1 2 3 4, कितने स्तंभ आए? 4। तो इसका क्रम या कोटि कितना आ गया? 3 × 4। अब सेकंड पॉइंट जो पूछा गया वो देखिए क्या, सेकंड पॉइंट ने पूछा अवयवों की संख्या। किसकी? अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या के लिए क्या है?
कि मैंने बताया था पंक्ति और स्तंभ का जो गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त हो वही अवयव संख्या हो जाती है। 3 चौको 12, तो अवयव संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार अपना थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या है? कहा गया A13 का मान बताइए, A21 का मान बताइए और A33 का मान बताइए, A24 का पूछा है और A23 का। इन सबके मान आपसे इस क्वेश्चन में पूछे गए। तो कैसे पता करते देख लीजिएगा। मैंने आपको नियम बताया क्या? पंक्ति गुणा स्तंभ। ये पंक्ति है स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखो पहली पंक्ति क्या है? ये है पहली पंक्ति, यही है ना, ऊपर से काउंट करते हैं। और तीसरा स्तंभ क्या है? पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्तंभ ये बंद हो गया, यही बंद हुआ ना। तो ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ जो बंद हुआ किस पे पूर्णतः बंद हुआ? 19 पर। किस पर? 19 पर। तो इसका आंसर कितना आया? 19। कितना आया? 19। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, तो दोनों की तरफ से पंक्ति और स्तंभ दोनों कौन ढका? पूर्ण रूप से 35। कौन ढका? 35। तो 35 इसका आंसर हो गया। अब देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ कौन सा रहा? ये। तो ये पूर्णतः कौन ढका हुआ है? -5। तो ये कितना आया? -5। अब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति यही है ना, चौथा स्तंभ कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें पूर्णतः कौन ढका हुआ है? 12। कौन? किसी आव्यूह, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है। कितने अवयव है? 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? संभव कोटियां क्या है? पहला पॉइंट ये पूछ लिया इसमें। इसी में और क्वेश्चन ऐड किया, यदि इसमें 13 अवयव हो, 13 अवयव हो, 13 अवयव हो, तो 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? कोटियां क्या होगी? ठीक है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। कुछ नहीं समझते बढ़िया से, हिंदी पहले रीड किया गया। क्या करो, यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव है? 24 अवयव, तो इसकी संभव क्या पूछी गई? कोटियां। क्या पूछी गई? संभव कोटियां। और आगे एक क्वेश्चन और दिया, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? वो पूछी गई। तो आपसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले कोटि का फॉर्मूला क्या होता है? कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, यही होता है ना। तो ये 24 अवयव है। अभी मैंने बताया था अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ की जो संख्या प्राप्त हो वो क्या है? अवयव। तो इसी प्रकार 24 को तोड़िएगा पंक्ति और स्तंभ के रूप में और गुणन करने पर 24 ही आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं 24 अवयव, 24 अवयव, 24 अवयवों में मैं कोटियों की संख्या, क्या पूछिए? कोटियों की संख्या। ठीक है, चलिए मैं यहां से निकालता हूं, याद करता हूं, आपको दिखाता हूं। तो देखो 24 को, इसको ये लिख सकते हैं 1 गुणे 24, एक पंक्ति 24 स्तंभ, या 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, गुणा करने पर इतना नहीं आना चाहिए। 2 पंक्ति 12 स्तंभ। ठीक है, 3 गुणे 8, 3 8 24, 4 गुणे 6, देखिए गुणा करने पर तो नहीं आ रहा है, 4 पंक्ति 6 स्तंभ। अब देखिएगा, अब कोई है नहीं, अब तो रिवर्स चलना पड़ेगा। तो 6 गुणे 4, 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2 और कॉमा 24 गुणे 1, ये आपकी संभव कोटियां बन गई। किसकी? 24 अवयवों की। इसी प्रकार आप 13 की बनाओ। क्या बनाओगे? 13 की। 13 अवयवों में कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या 13 अवयवों में। ठीक है,
तो इसमें देखिए 13 है, तो 1 गुणे 13, 13 एकम 13। अब कोई तो टेबल में आता नहीं 13 का पहाड़ा, तो 13 गुणे 1, तो 13 में अब 13 अवयवों की संख्या कितनी बना सकते, या एक पंक्ति 13 स्तंभ या 13 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हल हो गया। अब देखिएगा इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा गया। क्या पूछा गया, 4 को ध्यान दीजिए, क्या कहा गया कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, कितने अवयव है, 18 अवयव हो तो कोटियों की संख्या, तो कोटियों की संख्या पूछी गई, इसमें भी कोटियों की संख्या। तो चलिए इसकी कोटियों की संख्या बताते हैं। 1 गुणे 18 पहले, फिर 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, फिर 3 गुणे 6, फिर तो और किसी पाड़े में आता नहीं, 6 गुणे 3 और 9 गुणे 2 और 18 गुणे 1। ये किसके अवयवों की संख्या आ गई, 18 अवयवों की संख्या की कोटियां ये आ गई। अब इसी में एक पॉइंट और पूछा है, तथा कितना पूछा हुआ है, तथा 5 अवयव हो तो कोटियों की संख्या। ठीक है, तो 5 की पूछी गई, तो 5 में तो एक गुणे 5 और 5 गुणे 1 यही बनेगी, एक पंक्ति 5 स्तंभ या 5 पंक्ति 1 स्तंभ, ये क्रम आपको बता दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में देखिए क्या है, 5 में जो है आपके पास कहा गया एक 2 गुणे 2 आव्यूह, 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के हैं, निम्नलिखित प्रकार के हैं। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट जो है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2, ये आपके पास है। तो मुझे क्वेश्चन को पहले पढ़े, मुझसे पूछा क्या, ए बराबर 2 गुणे 2 आव्यूह, ए बराबर की रचना करनी, 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह की मुझे क्या करना है, रचना करनी है, ये आपका फॉर्मूला है। आई जो है वो पंक्ति होती है, जे है वो आपका स्तंभ होता है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना, ठीक है, यहां पर देखिएगा हल करते हैं अच्छे से। ए मान लो कि 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह बनाएंगे, ए बराबर, ठीक है, अवयव, तो 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ होना चाहिए, A11 A12 A21 A22, इससे ज्यादा क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ हो। तो देखो पहली पंक्ति वो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब 2 पंक्तियां 2 ही स्तंभ पूछे थे, 2 ही स्तंभ बता दिए और 2 ही पंक्ति। ठीक है, इसी की रचना मुझे करनी है। तो आपको बता दें, अब इनकी रचना करने के लिए मुझे मान निकालना है A11 हम समझिए, रचना करिए, आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 1, तुलना करा लीजिएगा। ठीक है, आई का मान 1 जे, मतलब पंक्ति जो है वो आई है, स्तंभ जो है वो जे है, तो जहां आई और जे है मान रख दीजिए आई और जे के, आई का भी मान 1 है और जे का भी मान 1 है, का होल स्क्वायर बटे 2, 2 एकम 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 बटे 2। ठीक है, अब A12 मतलब आई का मान 1 जे का मान 2, आई का मान 1 जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 बटे 2। ठीक है, अब देखिए 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आई का मान 2 और जे का मान कितना 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 एकम 2
और 2 कितना हुआ 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16 कितना आया 8। ठीक है, इसी प्रकार A22 सभी के निकाल लिया अवयवों के मान। अब 22 है, आई का भी मान 2 है और जे का भी मान कितना है 2 है, का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ो 6, 6 का वर्ग करेंगे कितना है 36 बटे 2, 18 दूनी 36 कितना आया 18 बार कटा है, ठीक है 36 आ गया, कट के 36 को काटा कितना आया 18। अब मुझे रचना करनी, क्या करनी है रचना, तो 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह की रचना। तो रचना क्या है आपके पास, a बराबर A11 का मान कितना है 9 बटे 2, A12 का मान जहां जहां 12 है वही रख दिया 25 बटे 2, A21 का मान कितना है 8, A22 का मान कितना है 18। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, इसी आव्यूह का। सेम यही 2 गुणे 2 कोटि का पूछा गया, सेकंड पार्ट को आप रचना करनी सेकंड पार्ट से। ठीक, तो 5 का सेकंड पार्ट वही 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो दिया गया वो ये दिया गया, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, 2 कोटि का आव्यूह मैंने अभी बताया तो आप पुनः ले लीजिएगा। मान लो कि ए बराबर 2 कोटि का होता है A11, A12, A21, A22, 2 गुणे 2 कोटि का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ए बराबर आपके मान रखते चलेंगे, चलिए यहां से तुलना कराते चलिए, आपको पता सीधा करना है। A11 का मान निकालिए, तो A11 मतलब ये आई का मान, ये जे का, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ, फॉर्मूला बता चुका हूँ। जहां आई दिखे वो आई का मान रखो, जहां जे है तो वहां जे का मान रखिए। आई का मान 1, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 और 1 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना है 4, 2 दूनी 4 कितने बार कटा 2 बार, A12। ठीक है, आई का मान 1, जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 बटे 2, A21, 2 आई का मान 2, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 बटे 2। अब A22, अब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो आई का भी मान 2 है, जे का भी मान 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, तो इसका मान कितना आया 8। ठीक है, अब रचना करनी है इसी की, आते हैं रचना करेंगे क्या, ए बराबर सीधी कर लीजिएगा। ठीक है, A11 का मान कितना है 2, A12 का मान कितना है 9 बटे 2 और A21 का मान कितना है 9 बटे 2 और A22 का मान 8 रख दिया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट में आपको SW दे रहा करने के लिए, ए आई जे बराबर आई बटे जे, इससे मुझे 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह की रचना करनी है इसी प्रकार। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6।